और पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। बहुत से भक्तगण के बहुत से प्रश्न थे कि गुरुजी पितृदोष के लिए क्या करना चाहिए। बहुत से ऐसे जीवात्मा होते हैं कि पितृदोष खूब ग्रसित है, बहुत सी उपासना करते हैं, बहुत सी पूजा करते हैं, तो भी कुछ फल प्राप्त होता नहीं है। पितृदोष ऐसे ही नहीं बनता है। भगवान के मंदिर में जाइए, कितना भी लोटा जल चढ़ाइए, कितने भी उपासना कीजिए, जब तक पितृ राज्य नहीं होंगे तब तक किसी कोई भी परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी नहीं। पितृ कृपा खूब ही आवश्यक है। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, साथ में अनेकों पितरों हमारे पूर्वजों भगवान धर्मराज यम जी के द्वार से प्रस्थान होते 16 दिन के लिए। यम जी अपने द्वार खोलते हैं कि जाओ मृत्यु लोक में जाओ, आपकी जितनी भी संतान है सबके घर में जाइए, जहां से जो भी भोजन मिले उसको ग्रहण करिए, जो भी पानी मिले उसको पिए, जो भी दूध मिले उसको पिए। बहुत से लोग समझते कि श्राद्ध है, ऐसे वैसे समझते, पर श्राद्ध को ऐसे ही मत समझिए कि बोली बोलाई बातें ऐसे मत समझिएगा। श्राद्ध हमने नहीं, हमारे शास्त्रों विद्वान महापुरुष 70 ऋषियों से चलता है हुआ है। और इन 16 दिन में आज से लेकर जो 16 दिन है तब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है, गलत कार्य गलत कर्म नहीं करना है जिससे hमारे पितरों खूब रुष्ट हो, उनकी आत्मा को दुख हो गए। ऐसा कोई भी काम इस 16 दिन में करना नहीं चाहिए। इस 16 दिन में खूब सावधानी रखनी चाहिए, खास करके भाइयों को शौच कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे कि बाल हो, दाढ़ी हो। इस 16 दिन तक कुछ नहीं करना चाहिए, पितरों के नाम से रखना चाहिए। और भले तब तक कुछ ना हो, कुछ कर ना पाए तो ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि ये जो 16 दिन है, भगवान धर्मराज उनको जब छोड़ते हैं कि जाओ अपने संतान के वहां से, वो खुद हमारे घर जब आते हैं ना, एक आस करके आते हैं। किसी के पिताजी ना हो, किसी की माता ना हो, तो एक पिताजी अपने बालक की आस करके आता है कि मेरा बालक मुझे कुछ तो पवाएगा, मेरा बालक मुझे कुछ तो खिलाएगा, मेरा बालक कुछ तो पानी पिलाएगा। देखिए तो बहुत से ऐसे परिवार रहते हैं, बेटा लंदन में हो और पिताजी की डेथ हो गई हो, पिताजी इंडिया में हो और बेटा विदेश में हो, तो पिताजी की क्या आस रहती है कि मेरा बेटा मेरे पास अंतिम क्षण पे रहे, अंतिम क्षण में मेरा बेटा मेरे पास रहे। जब वैसी भी परिस्थिति आए, बेटा ना पहुंच पाए और वो पिताजी की अंतिम क्रिया हो जाए, वो पिता की आस वहां की वहां ही रह जाती है। मेरे बेटे को काश मैंने देख लिया होता, मेरे बेटे के हाथ से मैंने पानी पी लिया होता। और जब पितरों की आशा अधूरी रह जाती है तब वे प्रेत योनि में भटकते हैं। ये प्रेत योनि का चक्र इतना भयंकर है, तब तक समाप्त नहीं होता जब तक वो तृप्त ना हो जाए, वो भटकते रहते हैं। आप तो कहते होंगे मरने वाले तो मर गए, वो तो चले गए, हमें क्या है।
नहीं, बात गलत है। आगे मैं बताऊंगा पितृदोष के लक्षण क्या है, किस प्रकार से हमारे जीवन में पितृदोष का प्रभाव गिरता है। पितरों की कृपा इतनी महान बताई गई है। आप देवताओं की उपासना करो और देवता को 1000 हाथ से भी आशीर्वाद देवे ना, तो पितरों की सामर्थ्य क्या है कि वो 1000 हाथ वाले ने जिसने आशीर्वाद दिया है ना, उसको अटका देवे। पितरों की इतनी ताकत है। पितरों को कभी लाइट मत लीजिएगा। शादी विवाह है तो पहले पितरों को देना पड़ता है न्योता। हमारे यहाँ दमन में तो बहुत जन हमने देखा हुआ है कि पापड़ बनाते हैं, तो पहले पापड़ का भोग पितरों को देते हैं। बहुत जन मिठाइयां देते हैं। जैसे जैसे परंपरा है वैसे वैसे पितरों का करते हैं। पितरों का कार्य अवश्य के 16 दिन तक करना चाहिए। नई तिथि मालूम पड़े कि हमारे बुजुर्ग कब चले गए हैं। हर किसी की तिथि आती है, किसी के एकम हो, बीच के दिन हो, त्रिज के दिन हो, हमें तिथि नहीं मालूम है तो क्या करना। तिथि नहीं मालूम हो, अमावस्या के दिन ब्राह्मण को बुला के ब्राह्मण को भोज करवाए। एक ब्राह्मण हो, शंका हो, 2 ब्राह्मण हो, शंका हो, 5 ब्राह्मण हो, अर्थात 11 ब्राह्मण हो। तो अभी भी आपको लगे कि नहीं और विशेष करना है, तो दूसरा एक मंत्र है, वो मंत्र का जाप करना है। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। हमारे कुल में जितने भी पितृ हैं उस सभी का स्मरण एक साथ में हो गया। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। और ब्राह्मण को बुलाकर संकल्प लेना है। अब जिनके लिए भी श्राद्ध कर्म कर रहे हो, ब्राह्मण को बुला के ब्राह्मण देव के पास संकल्प लीजिए। आज का यह तिथि, यह दिन जो मैं ये श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ, मेरे पिताजी हो, चाचा हो, चाची हो, माता जी हो, किसी का भी श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ, मैं आपके निमित्त से ये भोजन पकवान बना के ब्राह्मण को खिलवा रहा हूँ। हे मेरे पितृ नारायण, आप प्रसन्न रहिए। आज का टाइम कैसा है? कौवा दिखा, जीते तो पिताजी को कुछ नहीं किया, मरते पिताजी को कौवा बना दिया। अरे काकड़ो आवश्य ने खासे लाखों काव काव कर से काका बोलेंगे, जीते तो पिताजी का कुछ नहीं किया और मरते पिता को कौवा बना दिया। कुछ ना करो। बहुत से उपाय है, पितरों को राजी कैसे करें? 16 दिन। बताओ पितृ दोष के लक्षण क्या है? पितृदोष मतलब आपके पूर्वजों जैसे दादा दादी चाचा चाची मर गए हो और उनका विधिवत संस्कार ना होया और संस्कार करने में त्रुटि रह जाए, तो वैसे पितृ प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और आश करते रहते हैं कि हमारी कोई संतान होवे जो हमारा कुछ कार्य करे। यानी हम जो कुछ भी चल रहे हैं, बोल रहे हैं, समाज के अंदर में जो हमारी मान सम्मान और कीर्ति चलती है, वो पितरों की कृपा से ही निकलते हैं। और पितृ रुष्ट हुए उसके लक्षण क्या क्या? अगर हमारे पितृ हमसे नाराज है तो उसके लक्षण क्या है? घर में झगड़ा बनेगा, पहला लक्षण। घर में क्लेश बनेगा, दूसरा लक्षण। वे घर में संतान ना होगी, वंश की वृद्धि नहीं होने देते हैं, ये दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, जितना भी मेहनत करो, जितना भी दौड़ो,
आप 5 लाख कमाते हो ना, तो घर में जब महीना होगा ना तो बोलेंगे कि आज खाली 20,000 की बचत, 25,000 की बचत, सब खाली। चौथा लक्षण, घर में आप अनाज लाओगे, अनाज 1 महीने का भरा होगा, 1 महीने का अनाज कहां चला गया वो भी मालूम पड़ेगा नहीं। ये चौथा लक्षण है। शुभ प्रसंग हो उसके अंदर में विघ्न, मंगलिक प्रसंग हो उसके अंदर में किसी की मृत्यु हो जाना, अभी उसके लिए करना क्या? बहुत सारे लक्षण तो बताते हैं, अभी लक्षण बताना भाई बंद करो, अभी करना क्या वो भी जानना चाहिए ना। लक्षण तो बता दिए, लक्षण बताता कि अभी करना क्या वो बहुत सरल है, पर करना चाहिए। पितरों की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है, पितरों की दिशा है वो दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में मुख करके 3 दिया जलाया, कितना? 3 दिया, 3 दिया जलाए सुबह शाम, तो उसमें पितरों का नाम का इस मात्र 16 दिन, आगे नहीं, खाली 16 दिन दिया जलाए, जल पानी अर्पित कर, और दक्षिण दिशा में हाथ जोड़ के वंदना करें, प्रार्थना करें कि हमसे जो भी कुछ भूल हुई हो हमें क्षमा कीजिए। हर संतान से भूल होती है, ऐसी बात नहीं है हमसे भूल कुछ नहीं हुई है। हम बोलेंगे हमसे क्या भूल हुई है, हर कोई से भूल होती है। इस 16 दिन तक माफी मांगनी चाहिए। बन सके तो कोई ब्राह्मण देव को बुलाइए, ब्राह्मण भोज करवाइए, और ये श्राद्ध के अंदर में विशेष पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के पास जाकर पीपल की जड़ी के पास पितरों का नाम का दिया जलाना है। और ये श्राद्ध में तिल दान का बहुत बड़ा महिमा है। तल वो काली हो या श्वेत हो, कोई भी तल लेके पीपल के पास पितरों के नाम लेके छोड़ देना है, और वहां नमस्कार करके प्रार्थना करके जल पानी अर्पित करके घर पे आ जाना, जिससे भी पितरों खूब राजी होते हैं। तदुपरांत ब्राह्मण भोज, ब्राह्मण भोज तो सर्वश्रेष्ठ बताया। क्यों? बहुत जना क्या बोलते हैं, ब्राह्मण आएगा ब्राह्मण खाते जाएगा, तो शास्त्र तो यह बताता है कि ब्राह्मण के मुख से, ब्रह्म मुख से पितृ नारायण तुरंत ही भोजन स्वीकार लेते हैं। और कहीं भंडारा चले, कहीं भी भंडारा चले, जहां अन्न क्षेत्र चले, पितरों के नाम का वहां अन्नदान करना चाहिए, जिससे कर वो अन्न क्षेत्र के अंदर में जब भोजन बने, आपके पितरों के नाम का जो भोजन बने और वो सभी भक्तों पाए, उनसे भी पितरों को तृप्तता मिलती है। दूसरा राज्य करने का प्रयत्न गौ माता। कहा गया है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, गुजराती में कहते हैं 1,84 फेरा, ये जो 1,84 का जो फेरा है, वो जो कोई हमें पार लगावे तो वो गौ माता है। और श्राद्ध पक्ष में विशेष बने तो गोग्रास का भी दान करना चाहिए, गौ माता को चारा खिलाना चाहिए। यहां से भी पितृदोष की मुक्ति प्राप्त होती है। अभी आगे जगह विशेष हम चर्चा करेंगे कि पिताजी जब तक जीवित हो, पिताजी जब तक जीवित हो तब तक पिताजी को जीते पानी ना पिलाए, और मरने के बाद पवाई हलवा पूरी। पिताजी जब जीवित थे तब उनको मारा गया, अरे ए डोसा चुप नहीं से जा, अरे बेटे चुप बैठ जा, तेरा कुछ काम नहीं है। और मरने के बाद पवाया हलवा पूरी, किस काम का?
सही में अगर जो पितृदोष की मुक्ति चाहिए ना, तो जिनके माँ बाप अभी भी जीवित हो ना, स्वीकार लीजिएगा, जीवित माँ बाप की सेवा कर लीजिएगा। मरेंगे जब उनकी मृत्यु का समय आएगा ना, तभी वो पितृदोष नहीं लगेगा। जीवित माता पिता की सेवा कर लो, फिर मृत्यु के बाद पितृदोष लगेगा नहीं। क्यों? आशा परिपूर्ण हो गई थी। एक माँ बाप की आशा कब फलीभूत होती है? जब उनके बेटे का स्नेह इतना मिलता हो। देखिएगा, किसी किसी की मृत्यु होती है ना, उससे पहले कोई माँ को अपना बेटा खूब प्रिय होगा, लाडला होगा, वो माता के साथ ना चलती रहेगी जब तक उसका बेटा ना आ जाए। माता खाली बेटे को देखेगी और वो वहां से श्वास छोड़ देगी। इसलिए 16 दिन जो श्राद्ध का है, 16 दिन खूब करे, ना हो सके तो अमास के दिन कोई ब्राह्मण को बुला के त्रिपिंडी श्राद्ध करे। कुछ ना कर सको, टाइम ही नहीं हो तो ब्राह्मण को बुला के त्रिपिंडी श्राद्ध करो। जरूरत नहीं है कि हमारे घर पे बड़े चिंता है वो करे। हाँ, हर कोई किसी को करना है ना, खुद के कर्म के लिए करना है। हाँ? पूजा कोई और करे और फल तुमको कैसे मिले? हाँ? करो तो हर किसी को करना चाहिए। और ये 16 दिन तक जितना हो सके, अबोध जीव जो कुछ बोल नहीं सकता, मूंगा प्राणी हो, उनको ज्यादातर खिलाए। कोई गरीब हो उनको कुछ खिलाए। सभी कार्य के अंदर में पितरों को नाम लेके आगे करना है ये 16 दिन। और बने तो किसी जगह पे कोई भी स्थान पे भागवत चले, भागवत कथा चले, वहां पितरों का नाम लेके पोथी पाठ करवाए। पितरों को मुक्ति एकमात्र भागवत दे सके। जिस जगह पे भागवत हो वहां पे पितरों का स्मरण हो, वहां से पितरों की गति हो जाती है। विशेषकर जिस जगह भी भागवत चले, और उससे भी विशेष पैसे नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। सरल बताओ क्या करना? श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, पितरो नारायण पितरो नारायण पितरो नारायण पितरो। कुछ ना हो, धन ना हो, करने की बहुत आशा है पर परिस्थिति ऐसी ना हो, कुछ मत करें। घर में बैठे, घर परिवार के साथ बैठे, घर में जितने भी सदस्य हो उनके साथ बैठे, पितृ नारायण का स्मरण करें, पितृ नारायण का एक दीप प्रगटाए और घर में नारायण नारायण की ध्वनि करें, जिससे भी आपके पितृ खूब राजी होंगे। कुछ नहीं है, क्षमता नहीं है करने की। हाँ, कहे पितृ नारायण आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, अगर आपकी कृपा जरा भी हो जाए ना तो हे पितृ नारायण मैं आपके लिए कुछ कर सकूंगा, कर सकूंगी। याद रखेंगे, ये 16 दिन मात्र पूरा कीजिए। पितृ नारायण को सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, अगले साल आते पहले तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर लेकर आए। बस मात्र भरोसा रखेगा। और अंतिम में एक प्रयोग है, बहुत सरल है। कुछ ना हो, कुछ भजन भी ना हो तो एक अंतिम प्रयोग है, वो कर दोगे तो 16 दिन में जितने भी पितृ दोष है वो नष्ट हो जाएंगे। हाँ। कुछ ना हो सके तो अमास के दिन में दक्षिण दिशा के सामने मुख करके पितरों के नाम से रो लेना, पितरों के नाम से रो लेना और उस दिन माफी मांग लेना कि हे नाथ, हे नारायण, हे मेरे पूर्वजों, मुझसे भूल अभी भी कुछ बाकी हो गए हो और मैं कुछ कर ना पाऊं, मैं आपका संतान हूं कि मैं आपकी बेटी हूं, मुझे अब क्षमा कर दो।
और जैसे ही आपके अश्रु आंख में से भूमि पर गिरे, मान लेना कि आपका पितृदोष नष्ट हो गया है। विशेष ये 16 दिन पितृनारायण के हैं। खूब कीजिए का, किसी का भाई बचपन में चला गया हो, किसी की बहन बचपन में चली गई हो, किसी के पिताजी चले गए, किसी की माता जी चली गई हो। माँ होती है, जिसके सिर पर माँ का हाथ नहीं है तो वो बेटा ही जानता है कैसे दर दर की दुनिया की ठोकर खानी पड़ती है। हाँ, माँ के जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं दे सके। हाँ, प्यार बीतता नहीं है माँ का। हाँ, जननीनो प्रेम बीजू कोण दे सके आ संसाરમાં। माँ तो माँ कहेवाय, माड़ी तो प्रेमનો सागर कहेवाय। दुनिया बदलाए पर माँ ना बदलाए। हाँ, इस दुनिया में सब आपकी ईर्ष्या करेंगे, पर खाली एक माँ ऐसी होगी ना कि रात को 12 बजे भी आओ ना, 2 बजे भी आओ ना, तो चादर के नीचे से माँ देखेगी कि मेरा बेटा आ गया है। ऐसे पूर्वजों को कैसे हम भूलें? मर गई तो खत्म थोड़ी ना हो गया। अरे मर गए तो भगवान के द्वार पे गए हैं। माँ को सब जगह क्यों ना लेंगे? हम उनको भूल जाते हैं, वो हमें याद करते हैं कि 16 दिन मुझे कुछ तो पढ़ाए। याद रखिएगा, जिन्हें जिन्हें भी अपने माँ बाप को तिरस्कार किया, निकाल दिया है, घर से बाहर निकल दिया है, अभी भी समय है, मना लीजिएगा, नहीं तो आपकी जो संतान होगी ना वो पितृदोष से ग्रसित होगी। पितृदोष का दोष अत्यंत भयंकर है, कोई नहीं बचा सकता। भागीरथी ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए भगवती गंगा को ये मृत्यु लोक में उतारे, अपने पूर्वजों के लिए। देखने जैसा है, सोचने जैसा है। भागीरथी तो कुछ भी कर सकते थे, उनका तपो इतना था, पर सोचिए उनको पूर्वजों की तृप्ति के लिए माँ गंगा आई। तब माँ गंगा ने कहा कि भागीरथ बेटा, मैं जब ये मृत्यु लोक पे आऊंगी ना तो ये भूमि फटके और मेरी जो जल की धारा है ना पाताल में चली जाएगी। अभी तुम महादेव का तप करो। तब भागीरथ ने भगवान महादेव शिव के गुण गाए हैं, शिव की तपस्या की है। तब महादेव ने माँ गंगा को जटा में समाया। इसीलिए माँ गंगा का नाम भागीरथी गंगा का है। सोचिए, इससे महापुरुषों ने अपना पितरों का किया हुआ है, तो हम कौन है? इसलिए भूल मत जाइएगा, ये 16 दिन है। 16 दिन जो भी होएगा थोड़ा थोड़ा, कुछ ज्यादा ना हो सको, थोड़ा थोड़ा। ऐसा जरूरत नहीं है कि 56 जात के पकवान बनाओ, जरूरी नहीं है कि पूरे दिन कुछ ना कुछ बनाओ। पर आप आधी रोटी भी खाते हो ना, उसकी भी आधी टुकड़ी थोड़ा सा सब्जी लेके पितरों के नाम का घर के बाहर छोड़ देना। वो कुछ मांगने वाले नहीं है, मांगेंगे तो इतने के हाथ मेरा बेटा ने मेरे लिए कुछ तो निकाला। जीते जी माँ बाप की सेवा कर लेना, अंत समय में पितृदोष नहीं लगेगा। बाकी जीते तो पानी नहीं पिलाया और अंत में गंगा जल से नहलाएंगे। अंत में जब डेड बॉडी पड़ी रहेगी ना, अरे भैया गंगा जल लाओ ना, मुझ में डालना है। ये काया की इज्जत तब तक की है जब तक ये शरीर में प्राण है माय बाप। जिस दिन ये शरीर में से प्राण निकल गया ना तो ये काया की भी कोई वैल्यू नहीं है। सब परिवार वाले भी बोलेंगे, अरे भाई इसको घर में से भी बाहर निकालो, नहीं तो सड़ जाएगी। क्या वैल्यू है काया की? तो भी हम कितना गुरूर करते हैं, मेरा शरीर, मेरी बॉडी, ये रंग रूप सब मिथ्या है। पितृनारायण 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 पितृनारायण
श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमद् नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पितृनारायण भगवान की जय। शांति शांति शांति।